बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट वजीफ़ा लेके आई हूँ। बहुत ही मुजरब है, वो बहुत ही पावरफुल है, जिसको करने से इंशाअल्लाह आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो वजीफ़ा लेके आई हूँ इसको ज़्यादा टाइम दरकार नहीं होगा, कोई आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ये कुरान पाक की सूरत इखलास का एक दिन का वजीफ़ा है। जो मांगोगे अमल ख़त्म होने से पहले पहले अल्लाह पाक आपको नवाजेगा। जिसने भी ये अमल किया है वो खाली हाथ नहीं लौटा। शर्त इस चीज़ की है कि आप जो भी वजीफ़ा करो, जो भी अमल करो, उसको पूरे यकीन के साथ करें, खुलूसे दिल के साथ करें। जब इंसान ये सोच लेता है कि वो रब जो है हमारा, वो समीउल अलीम है, गफूर रहीम है, वो हर चीज़ पर कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और हमारी जान उसके कब्ज़े में है, हमें उसी की तरफ लौट के जाना है। वो चरिंद परिंद, वो तमाम जहानों का मालिक है। वो यहाँ तक के पत्थर में जो कीड़ा है उसको भी रिज़्क अता करता है। सुबहान अल्लाह। अपना यकीन रखा करो, अल्लाह ताला से ही मांगा करो, अल्लाह ताला के हाँ ही झुका करो, खुलूसे दिल के साथ। सबसे बड़ के बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, उम्मते मुहम्मदी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी आप कोई अमल करो, वजीफ़ा करो, पूरे खुलूसे दिल के साथ किया करें। ये यकीन रख के किया करें कि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई अता नहीं कर सकता। किसी और के हाथ झुकने से बेहतर है कि अपने सरों को सजदे में झुका दिया करो। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब इंसान अपने रब पे इस कदर भरोसा कर लेता है कि इस ज़ात के अलावा कोई भी इसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला भी अपने बंदे को मायूस नहीं लुटाता, इसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। और हमारा यही भरोसा है, हमारा ईमान है। चीज़ें खुद ठीक करने से जब ठीक ना हो तो इनको सजदों में छोड़ आया करो और दुआ किया करो। हर चीज़ का हल दुआ ही तो है। अल्लाह पाक जब मदद करने पे आ जाए तो ऐसे ऐसे सबब बना देता है कि ना होना भी होना हो जाता है। तो मेरे अजीज़ प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह से लगाई हुई उम्मीदें सुकून देती है। ये तो इसी का करम है कि वो हमारी उम्मीदों को हमारा यकीन बना देती है। जो सुकून अल्लाह ताला के कलाम में है, अल्लाह ताला के ज़िक्र में है, वो कहीं भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार किया करें, अल्लाह की हम्दो सना बयान किया करें। जब हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह सबसे बड़ा है बेशक, तो अल्लाह पाक बहुत खुश होता है, अल्लाह पाक बंदे पे राज़ी हो जाता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ, वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, ये 30वें पारे में सूरत इखलास है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसमें इस सूरत में अल्लाह ताला की किब्रियात बयान की गई है, वो बेनियाज है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसको करना क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर आप एक दिन में ही आपको पता चल जाएगा जिस चीज़ की भी आपको तलब है, तो इंशाअल्लाह वो मिल जाएगी। तो वैसे अल्लाह के ज़िक्र करने से नेकियां बढ़ती हैं, इंसान को ज़हनी सुकून मिलता है। जो भी अमल वजीफ़ा आप कीजिए,
तो आप इसको 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन लाजमी किया करें। तो इंशाअल्लाह पूरे यकीन के साथ करें। अगर कोई मेरा बहन भाई बीमारी में मुब्तला है, वो उस मकसद के लिए भी इसको कर सकता है। अगर कुछ वालिदैन ऐसे हैं जिनकी औलाद बहुत ज़्यादा नाफरमान है, तो इंशाअल्लाह वो भी इसको करें, उनकी औलाद फरमाबरदार हो जाएगी। बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जिनके बेटे बेटियां का कोई अच्छा स्वभाव नहीं लग रहा, तो वो भी इसको कर सकते हैं। और बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं है। अल्लाह ताला सब बे औलाद जोड़ों को नेक सालिया औलाद से नवाजे, वो भी इसको कर सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, कोई बीमारी चल रही है, कोई बहुत ज़्यादा मसले मसाइल है, घर में बेसुकूनी है, तो सब मसलों का हल जो है अल्लाह पाक का जिक्र है। अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक अता किया है, इसमें हर चीज़ का हल बताया हुआ है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ अपने वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा जब भी आप करें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ा करें। हमारे कंधों पे जो राइट लेफ्ट पे फरिश्ते हैं, जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो वो बुराई वाला जो फरिश्ता होता है, बदियाँ लिखने वाला, वो बदियों को मिटाना शुरू कर देता है, और जो नेकियां लिखता है, वो नेकियां वाला फरिश्ता फटाफट नेकियां लिखना शुरू करता है। सुभान अल्लाह। तो चलती हूँ अपने वजीफ़े की तरफ। आपने करना है, इसके लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। कोशिश करें 5 वक़्त की नमाज अदा करें। जो बंदा नमाज अदा करेगा, अल्लाह के हाथ झुकेगा, दुआ करेगा, अल्लाह पाक उसको कभी भी अल्लाह मायूस नहीं लुटाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने करना क्या है, आप सबसे बेस्ट वैसे टाइम ये है कि अगर आप इसको फजर की नमाज के टाइम कर लें तो आपको कोई तंग करने वाला नहीं होगा। तो अगर आप इसको इशा की नमाज के टाइम कर लें, तब भी ये है कि जब आपने ये अमल वजीफ़ा करना है, पुरसकून होकर करना है, आपकी तवज्जो है वो पूरी अल्लाह ताला के यहाँ होनी चाहिए, किसी किस्म का ख्याल नहीं होना चाहिए जहन में। तो वजीफ़े का तरीक़ाकार समझ लीजिए। इसके लिए एहतियात ये है कि पाक साफ़ कपड़े होने चाहिए, जिस जगह पे बैठ के आपने करना है वो भी पाक साफ़ होनी चाहिए। कोशिश करें कि सबसे पहले इस्तिग़फ़ार करें। आपके मुँह से सारे दिन में कोई गलत बात निकली हो तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे सबसे पहले। उसके बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है 3 दफ़ा, 1 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, जितनी दफ़ा पढ़ सकते हैं। जितनी दफ़ा आपने अव्वल में पढ़ना है, उतनी दफ़ा आपने आखिर में पढ़ना है। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत इखलास है जो, वो पढ़नी है। उसकी तस्बीह आप अपने हाथों पे भी कर सकते हैं, तो तस्बीह के दानों पे भी कर सकते हैं। तो आपने कैसे पढ़ना है इसको अच्छे से समझ लीजिए, जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे ही कीजिए। आपने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, जब आपने पढ़ना है अल्लाहु समद, तो आपने इसको कंप्लीट, आपने इसको तस्बीह इसकी कंप्लीट करनी है अल्लाहु समद की। जब लास्ट दाना रह जाए तो आपने फिर उस पर सूरत इखलास पूरी कंप्लीट करनी है। जब आपकी सूरत इखलास कंप्लीट हो जाए, फिर आपने जितनी दफ़ा अव्वल में पढ़ा उतनी दफ़ा आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद फिर आपने आपका जो भी मकसद है वो आपने जब ये वजीफ़ा करना है, उस मकसद को अपने पास रखना है, अपने जहन में रखना है। अल्लाह पाक से हाथ उठाकर इल्तिजा करनी है, दुआ करनी है, जो भी आपका मसला मसाइल है। इसको मैं तो कहती हूँ, इसको आप अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना ले, ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। आप पे कभी परेशानियाँ नहीं आएंगी, आप पे कभी तंगी नहीं आएगी, इंशाल्लाह रिज़्क़ में खुशहाली होगी। इसको टाइम तो इतना लगता नहीं है, आपको इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी जो है जन्नत बन जाएगी। ये सबसे बढ़ के ये है कि दुनिया भी आखिरत, और दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी होगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह पाक से दुआ कीजिए, जो भी मसला मसाइल है इसको कीजिए, तो देखना अल्लाह पाक कैसे आप पे अपनी रहमतें निशावर करता है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, कुरान और हदीस की जब भी आप बात सुनो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें दूसरों तक, ये सदका जारिया इसमें शामिल हुआ करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। और अल्लाह पाक से ये भी दुआ है कि अल्लाह पाक मरते वक्त हमारी ज़ुबान पे कलमा जारी करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।